हम जा रहे हैं मेलबर्न। पापा आपको कैसा फील हो रहा है? आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ तो स्वर्ग से सुंदर प्यारा घर है ना, इसीलिए मेरा बेटी दामाद का घर है, जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ वापस मेलबर्न विद माय मॉम एंड डैड। साथ में हस्बैंड भी है। तो मम्मी पापा कैसा लग रहा है? अभी तो खाली एयरपोर्ट आया है। कोलकाता एयरपोर्ट से जब हम निकले, मम्मी पापा के चेहरे पे एक्साइटमेंट और थोड़ा नर्वसनेस भी था, लेकिन मेरे लिए एक ड्रीम मोमेंट था, क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ लेकर हमारे नए कंट्री, नए एक्सपीरियंस दिखाने वाली थी। हमारी फ़्लाइट वाया सिंगापुर थी, तो सिंगापुर में कुछ घंटे बिताने के बाद फाइनली हम पहुंच गए मेलबर्न। तो फर्स्ट वीक पे ही हमें मिला एक ब्यूटीफुल इनविटेशन लोहड़ी सेलिब्रेट करने मेरे फ्रेंड के घर। तो नहीं है, कम तो नहीं है। और मम्मी पापा के लिए ये उनका पहला इंडियन ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल एक्सपीरियंस था। हम सब ने वहाँ बहुत एंजॉय किया। सब लोग इतने वार्म थे, उन्होंने मम्मी पापा को इतना प्यार दिया जैसे वो कभी इंडिया से निकले ही ना हो। फिर पापा ने बॉनफायर के आसपास थोड़ा डांस भी किया बाकियों के साथ। और फिर अगला प्लान बना एक ड्रीमी ट्रिप का, ग्रेट ओशन रोड। साथ में अर्शी और हया तो थी ही, लेकिन मेरे कज़िन और उनकी फैमिली भी थी, और मेरी बुआ भी, जो ऑलरेडी क्रिसमस से ही यहाँ आई हुई थी। और फिर हम सब निकल पड़े एक एपिक रोड ट्रिप के लिए। हमने पहला स्टॉप लाइट हाउस में लगाया, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर निकल गए ब्रेथ टेकिंग 12 अपोस्टल के लिए। और फाइनली जब हम 12 अपोस्टल पहुँचे तो वहाँ जाकर बस सब एक ही बात कह रहे थे कि वाह क्या नज़ारा है। हमने बहुत एंजॉय किया, पिकनिक, फ़ोटोज़, फुल ऑन बॉन्डिंग। ये ट्रिप सबके लिए अनफॉरगेटेबल बन गया। नेक्स्ट वीक थोड़ा रिलैक्स था, हम बस मेलबर्न सिटी एक्सप्लोर करते रहे, फेड स्क्वायर, फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन, और पापा तो बस फ़ोन निकाल के हर जगह फ़ोटो खींचते। और उसके बाद आया एक स्पेशल दिन, मम्मी का बर्थडे। रात को किया हमने एक स्वीट सा लेट नाइट केक कटिंग। और शाम को की रिलेटिव्स के साथ छोटी सी पार्टी। उसके बाद हमने प्लान किया था पिकनिक एंड स्ट्रॉबेरी पिकिंग हमारे फ्रेंड्स के साथ। तो हम पहुंच गए स्ट्रॉबेरी फार्म मॉर्निंगटन में। सबने मिलके फ्रेश स्ट्रॉबेरीज पिक की, और मम्मी तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। दिस वॉज माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। तो मम्मी पापा को घुमाते घुमाते मैंने भी ऐसे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ की जो मेरे लिए भी पहली बार थी। स्ट्रॉबेरी पिकिंग की प्राइस थी $12 पर पर्सन, इंक्लूडिंग दिस कंटेनर। आप जितनी चाहे स्ट्रॉबेरीज इस कंटेनर में भर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कंटेनर का लिड क्लोज हो। इनिशियली हमें रेड स्ट्रॉबेरीज मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर जब हमने ढूंढना स्टार्ट किया तो रेड स्ट्रॉबेरीज के सिवा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। और हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का मज़ा पिक करते हुए भी ले लिया। फिर किया हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट, और फिर वहीं से चले गए हम राय बीच। दोस्तों के साथ एक मस्त पिकनिक किया। सनशाइन, लंच, लाफ्टर और बीच, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था।
और मेरे फ्रेंड्स का प्यार देखकर मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। एवरीवन वाज सो वेलकमिंग। फिर नेक्स्ट वीकेंड हम पहुंच गए फिलिप आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां मम्मी पापा ने कैंगरूज को फीड किया। एमू से मिले। मम्मी तो बिल्कुल डर रही थी, लेकिन फिर हमारे कहने के बाद उन्होंने भी ट्राई किया कैंगरूज को फीड करने का। हेलो एवरीवन, सो आज मैं लेके जा रही हूँ मेरे मॉम डैड और मेरी बुआ को मेलबर्न स्काई डेक, यूरेका स्काई डेक, जहाँ से आप पूरे मेलबर्न सिटी का व्यू देखेंगे। और फिर हम गए यूरेका स्काई डेक, मेलबर्न का टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डेक। 88 फ्लोर से पूरा शहर एक मिनिएचर सिटी जैसा लगता है। हर तरफ बिल्डिंग्स, रोड्स, यारा रिवर, एवरीथिंग वाज जस्ट मैजिकल। अगला स्टॉप था सी लाइफ मेलबर्न एक्वेरियम, एक अंडर वाटर वर्ल्ड जहां जेलीफिश, स्टिंगरेज, शार्क्स और कलरफुल फिशेस ने हमें वेलकम किया। मम्मी पापा को ये एक्सपीरियंस एकदम नया लगा, इतना क्लोज से ओशन लाइफ देखना। और मम्मी का फेवरेट पार्ट था इन पेंगुइन्स को देखना। और दोस्तों, इन दिनों में हमने और भी अमेजिंग प्लेसेस एक्सप्लोर किए। सोवरन हिल्स, जहां गोल्ड रश एरा का फील मिला, हॉट स्प्रिंग्स पेनिनसुला, जो मम्मी का सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस था, रेडवुड फॉरेस्ट, सेंट एंड्रूज ब्रूवरी और एक पीसफुल फेरी राइड टूर। इन सब ट्रिप्स की छोटी छोटी ग्लिम्पसेस आपको मिलेंगी मेरे अपकमिंग यूट्यूब शॉर्ट्स में, सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी तो जाने का टाइम हो गया और कितना दिन बचा? 2-3 दिन और बाकी है। अच्छा रहा। फिर आएंगे? हाँ। फिर आएंगे 1 महीना में। कितना के लिए? 1 महीना में तो सिर्फ 4 दिन घूम पाएंगे बाहर। तो कोई बात बहुत ज्यादा मीठा है। क्या खा रही हो मम्मी? डोनट। तुमको शुगर है ना? तुमको डायबिटीज? जाते जाते खा ले रही हूँ, फिर कैसा होगा नहीं मालूम इंडिया जाके। और फिर उनका टाइम ऑस्ट्रेलिया में पूरा हुआ और हम उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन एक छोटी सी उदासी भी, जैसे कुछ छोड़ के जा रहे हो। हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि उनका ट्रिप मेमोरेबल हम बना पाए। That's all we wanted. तो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी, जिसमें हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ अनमोल यादें हमने बिताई। एक सिंपल टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, लेकिन ले गए दिल भर के प्यारे पल। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।